एक गिरा हुआ है। मैं इससे पूछूंगी सर देसाई तूने कितने में अपने आप को बेचा, क्योंकि तेरा चैनल तेरी टीआरपी ऐसे तो कोई देखता नहीं है, तो तूने खुद को कितने में बेचा, अपने चैनल को कितने में बेचा। और आज जो दुनिया तुझे देख भी रही है ना, तो तेरे ऊपर थूक रही। अर्नब गोस्वामी के पास जाना एक बार, रिया चक्रवर्ती फाड़ के रख देगा उसको। बहुत टाइम पहले मैंने इनका सुना था स्टेटमेंट, सारे जर्नलिज्म को, पत्रकारिता को इन्होंने वल्चर का नाम दिया था, गिद्ध चील का नाम दिया था। अभी जो ये हरकतें कर रहा है, इससे बड़ा वल्चर कोई भी नहीं है, इससे बड़ा भेड़िया कोई भी नहीं है। और रिया चक्रवर्ती ने क्या इस पे काला जादू किया है, या रिया चक्रवर्ती जो महेश भट्ट को देती आ रही है वो इसके साथ हुआ है। अब जो नई चीज ये सामने लेकर आया, रिया चक्रवर्ती को मासूम कली दिखाने की जो कोशिश कर रहा है, उससे इसको कुछ फेवर नहीं मिलने वाला है। और आज के बाद जो हम बॉयकट बॉलीवुड करते आए, बॉयकट खान्स कहते हैं, अब बॉयकट इंडिया टुडे भी होगा, बॉयकट सरदेसाई भी होगा। हम बस इतना ही कहेंगे कि जो एक्टिंग करने का मौका इसको बॉलीवुड में नहीं मिल रहा है, वो यहाँ पर आकर वो दिखा रही है कि मैं अभी तक अपना एक्टिंग नहीं भूली हूँ। सी आई एम स्टिल अ गुड एक्टर। शुगर डैडी जो इसका महेश भट्ट बैठा है वो इम्प्रेस हो जाएगा। आयशा जैसे रोल जलेबी में दिया है, फिर हो सकता है कोई गुलाब जामुन जैसे मूवी में इसको रोल दे दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। इस देश के जाने माने पत्रकार जिन्होंने यह बताया कि सोनिया गांधी को इंडियन खाना बनाना आता है या नहीं, अब वह देश को यह बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती का आखिर पक्ष क्या है। और रिया चक्रवर्ती का एक 3 मिनट का इंटरव्यू का एक क्लिप आया है, जिसमें वह बताती हुई नजर आई हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को प्लेन में चढ़ने पर डर लगता था, वो इसके लिए एक ड्रग लिया करते थे। तो इसी सारे मामले पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ सुमन पांडे जी जुड़ी हुई हैं। मैम से जाएंगे, मैम क्या विचार है इस सारे मुद्दे को लेकर। सुमन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो सारा मामला निकल कर आया है, आपने इंटरव्यू देखा, फिर ट्विटर पर एक वीडियो भी आती है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत प्लेन चलाते हुए नजर आते हैं, किस तरीके से देखते हैं इस इंटरव्यू को? रिया चक्रवर्ती शायद ये भूल गई कि जब वो भाई के लाइफ में आई थी, सुशांत भाई के लाइफ में, उससे पहले अंकिता उसके लाइफ में थी। अंकिता ने एक क्लियरली मेंशन किया है, उन्होंने बताया है दुनिया को कि सुशांत सिंह राजपूत को फ्लाइट उड़ाना, विमान उड़ाना बहुत अच्छा लगता था। ये लव फ्लाइंग, उसको कहीं भी किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं था, कोई कपकपाहट नहीं थी, कोई एंजाइटी नहीं था। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं, मेडिसिन का नाम भी बता दिया, मैरिफिल कुछ सरदेसाई के साथ, और पूरा इंटरव्यू की तैयारी करके आई है कि ये बोलना है, मेडिसिन का नाम ये बताना है, उस मेडिसिन के बारे में पूरी तैयारी करके आई। उस मेडिसिन से उसको पता चलना चाहिए उस मेडिसिन का और कितने कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, उस पर स्टडी करना भूल गई है। और ये जाके बोलती है कि हम सबसे पहले पेरिस गए थे। पेरिस का स्पेलिंग भी नहीं आता होगा, जो सुशांत भाई की वजह से इसको पेरिस जाने का मौका मिला। वहाँ जाकर उसने स्टेटमेंट दिया कि 3 दिन तक सुशांत अपने रूम से नहीं निकला। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ पेरिस यूरोप ट्रिप में जाते हो, 3 दिन तक आप पूछते ही नहीं, वो रूम से नहीं निकला, 3 दिन के बाद आपको याद आता है कि मैं जिस पार्टनर के साथ ट्रिप पे आई हूँ, 3 दिन से वो ट्रिप बाहर ही नहीं निकला रूम से। फिर वो पेरिस में बिल्कुल उनकी तबीयत खराब रहती है, रूम से नहीं निकलते, फिर अचानक वो स्विट्जरलैंड जाते हैं, वहाँ पर ठीक हो जाते हैं। तो ये इन्होंने मतलब एक रिया चक्रवर्ती ने एक पूरा एक ना प्लानिंग, एक प्लॉटिंग बनाकर पूरे एक तैयारी करके 70 दिन तक ये शांत थी, चुप थी, दुनिया को नहीं बताया कि कहीं फ्लाइट, इनको एक क्लॉस्ट्रोफोबिया था, ये नहीं बताया। अचानक से 70 दिन के बाद उस इंसान ने, उस सरदेसाई ने, जिसका कि चैनल ऐसे तो चलता नहीं है, जिसको मोदी जी के काम से प्रॉब्लम है, जिसको कि सास बहू की बातें करवा लो कि रोटी बनाने आती है, चावल बनाने आती है, ये बिहार में आना तो बिहार के लोग से आके पूछे ना, कि बिहार के लोगों को पता होगा ना, क्योंकि सुशांत भाई बिहार के रहने वाले, मैं बिहार के रहने वाली हूँ, तो हम लोगों से पूछे ना, बिहार के लोगों में जाके पूछे, उससे क्या जाके पूछता है। तो ये सास बहू की बातें करने वाला आज जाके पहुंचा है मुंबई, तो वहाँ पे जाके पूछताछ कर रहा है। सवाल ये उठता है कि ये जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू से ज़्यादा एक पीआर लग रहा है, और जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, वही सवाल उठता है कि अगर अर्नब करते हैं, ये कह रहे थे कि सुशांत इतना बड़ा स्टार नहीं था कि उसके लिए मीडिया इतना अटेंशन दे। अर्नब करते हैं तो कहते हैं कि मीडिया ट्रायल चल रहा है, और ये करते हैं तो पत्रकारिता चलती है। ये जब ऐसा हुआ था, जब भाई का हत्या हुआ था, तो यही एक वो इंसान है जिसने बोला था कि सुशांत भाई की पूरी फैमिली को शांत बैठना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए। कोरोना पेंडेमिक चल रहा है और आज वो मुंबई पहुंच गया, तो आज मैं उद्धव ठाकरे से पूछती हूँ, आज क्यों नहीं करता है इसको क्वारंटाइन? हमारे बिहार से जब गए थे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने, उसको आपने क्वारंटाइन कर लिया। आज ये खुलेआम उसको बुला के सती सावित्री, एक मासूम नादान और बहुत ही एक अच्छी शरीफ लड़की का रूप लाकर सामने आ रहा है, सामने बुलाता है रिया चक्रवर्ती को। सवाल ये नहीं पूछ रहा कि तूने आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या किया, सवाल ये नहीं पूछ रहा कि आपका एक नया एंगल सामने आया है मनी लॉन्ड्रिंग का, इस पर आपके कई केसेस चल रहे हैं, इस पर आपने क्या किया। सवाल ये नहीं पूछ रहा कि ड्रग्स का नया एंगल सामने आया, उस पर आपका क्या कहना है। सवाल क्या पूछता है, डिप्रेशन के बारे
बारे में क्या कहना है, यूरोप ट्रुप में आपका क्या कहना है, क्या सुनना चाहता था, सास बहू का सीरियल ये जानना चाहता था कि कितने बार सुशांत सिंह राजपूत और ये दोनों ने लिप किस किए, कितनी बार ये रूम में इन्होंने सेक्स किया, ये जानना चाहता था ये बुढ़ा। तो ये गिरा हुआ है। मैं इससे पूछूंगी सरदेसाई तूने कितने में अपने आप को बेचा, क्योंकि तेरा चैनल तेरी टीआरपी ऐसे तो कोई देखता नहीं है, तो तूने खुद को कितने में बेचा, अपने चैनल को कितने में बेचा, और आज जो दुनिया तुझे देख भी रही है ना तो तेरे ऊपर थूक रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रही है। मगर जितने भी आप देखिए जैसे भी पुराने केस रहे, चाहे ताहिर सर वाला मामला हो, चाहे जब विकास दुबे वाला मामला था, और अब रिया चक्रवर्ती, जितने भी लोग हैं सबको इसी चैनल से प्यार है। ये पत्रकार महोदय यही जाते हैं उनसे इंटरव्यू लेने, क्यों हमेशा कनेक्शन हमेशा से इनके साथ रहा है? सर कहते हैं ना ये चोर चोर हमेशा मौसेरा भाई होता है, तो जैसा ये है ये वैसे, क्योंकि अच्छा इंसान तो कोई इसके चैनल पे आएगा नहीं, क्योंकि अच्छे इंसान के पास के लिए रिपब्लिक भारत अर्नब भाई बैठे हुए हैं। अर्नब गोस्वामी के पास जाना एक बार रिया चक्रवर्ती फाड़ के रख देगा उसको फ़ोन पे बात करने की तो इसकी हिम्मत नहीं होगी कि एक बार अर्नब गोस्वामी से बात कर ले। तो इससे, और ये बहुत माहिर हैं सब चीज़ में। जैसे जो इंसान सोनिया गांधी से इंटरव्यू लेगा और जो इंसान मोदी जी के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, उनके काम के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, उस इंसान का क्या कैरेक्टर है, वो चैनल कैसा है, उससे पता चलता है। और ये इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये सही चीज़ पे बोल सके, क्योंकि उसको पता है कि सच की राह में चलने वाले बहुत लोग हैं। तो अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए ये उल्टी दिशा में जाता है, गलत दिशा में जाता है, जिससे कि भी लोग देखें। कहते हैं ना, नाम नहीं मिला तो बदनाम होकर ही नाम ले लो, तो ये इस चीज़ पे बिलीव करता है। हमेशा पत्रकारिता का मैम पाठ पढ़ाते हुए हैं, शुरुआत से बताते हुए हैं कि ये सब जो सारी चीज़ें होती हैं, पत्रकार जो होते हैं पब्लिसिटी टीआरपी पाने के लिए ऐसे स्टंट करते रहते हैं, और अगर ये कर रहे हैं तो ये पत्रकारिता है। दूसरे पत्रकार करते हैं तो उनको मीडिया ट्रायल बोल दिया जाता है, कहते हैं टीआरपी के लिए वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं तो पत्रकारिता है। बहुत टाइम पहले मैंने इनका सुना था स्टेटमेंट, सारे जर्नलिज्म को, पत्रकारिता को इन्होंने वल्चर का नाम दिया था, गिद्ध चील का नाम दिया था। अभी जो ये हरकतें कर रहा है, इससे बड़ा वल्चर कोई भी नहीं है, इससे बड़ा भेड़िया कोई भी नहीं है। और रिया चक्रवर्ती ने क्या इस पे काला जादू किया है, या रिया चक्रवर्ती जो महेश भट्ट को देती आ रही है वो इसके साथ हुआ है? तो ये चीज़ें तो ऐसी है कि जो दिखा रहा है अपने आप को, वैसे भी इसको कोई लाइक नहीं करता था, लेकिन अब जो नई चीज़ है सामने लेकर आया, रिया चक्रवर्ती को मासूम कली दिखाने की जो कोशिश कर रहा है, उससे इसको कुछ फेवर नहीं मिलने वाला है। और आज के बाद जो हम बॉयकट बॉलीवुड करते आए हैं, बॉयकट खान्स कहते हैं, अब बॉयकट इंडिया टुडे भी होगा, बॉयकट सरदेसाई भी होगा। जी, सवाल तो ये भी उठता है ना मैम, अगर आप इंटरव्यू को आप ध्यान से देखें तो इंटरव्यू में क्या होता है कि रिया चक्रवर्ती बहुत बार एक शब्द ये जो शब्द होता है, बताया जाता है कि जब बंदे में कॉन्फिडेंस नहीं होता, किसी चीज़ को वो रट के आया होता है, तब उसके मुंह से वो निकल रहा होता है। तो चीज़ इनको ड्रग का भी नाम याद है, इनको डॉक्टर का भी नाम याद है, इनको प्रिस्क्रिप्शन कौन से दिन लिया था, कौन से था, इनको हर चीज़ याद है। मैम कौन सा बादाम खा रही है रिया चक्रवर्ती जो सारी चीज़ें इनको याद रहती है? सर इनके बादाम तो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं आपको पता है, जिसके ऊपर मुंबई पुलिस का हाथ है, जिसके ऊपर पूरा महाराष्ट्र सरकार है, जिसके ऊपर पूरा बॉलीवुड जो खान्स हैं, तो बादाम की कौन सी कमी होगी? शुगर डैडी इनके महेश भट्ट सामने बैठे हैं, तो हर तरह की ट्रेनिंग ट्यूशन मिलती है, हर तरह के बादाम मिलते हैं, और किस तरीके के बादाम ये खाती हैं वो तो दुनिया को पता है। इनका बादाम डोमेस्टिक लेवल या नेशनल लेवल तक नहीं है, बहुत बड़ी खेली खिलाई है भाई, इंटरनेशनल लेवल की बादाम खाती है ये, दुबई अयाश खान तक का बादाम खाती है ये। तो इनका तो दिमाग और IQ लेवल तो वैसे ही टेस्ट होगा और बहुत फास्ट होगा, क्योंकि और लेकिन जहाँ तक बात रही वो जो फंबलिंग कर रही है, जो बीच में जो इतनी ज़्यादा गैप्स ले रही है, फिलर्स ले रही है, तो आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, एक कहते हैं ना सत्यमेव जयते, सच सच होता है और जो रियलिटी रियलिटी होती है, और जो आप प्रिपरेशन और तैयारी करके आओगे ना वो चीज़ें दिख जाती है। अभी बीच में सफ़ेद सूट पहन के बैठी थी, सत्यमेव जयते का नारा लगा रही थी कि दुनिया मेरा इंसाफ करेगी, सच सामने आएगा। 15 से 20 दिन, आज 7वां दिन है CBI की इन्वेस्टिगेशन का। इसके फादर को भी कब्जे में लिया गया, अब इसके बैंक की EDI पूरा जांच पड़ताल कर रही है, बैंक की लॉकर की चाबी ली गई है। तो जितने जगह जाना है, हाथ पैर मारना है मार ले, क्योंकि जब ये स्टार्ट हुआ था ये केस, उस टाइम इसने कई खान्स को कॉल किए, इसने कई न्यूज़ चैनल्स को कॉल किए कि मेरी छवि अच्छी दिखाओ, कोई चैनल वाले सामने नहीं आए। लेकिन ये शायद उस टाइम फ़ोन करना भूल गई थी, राजदीप सरदेसाई को भूल गई थी कि एक ऐसा इंसान है जो मुझे सबसे अच्छा दिखा सकता है, जो मेरे जैसा है, जो मेरा चचा जान है अभी। तो उसको उसने फ़ोन किया और चचा आए सपोर्ट में कि आओ बेटा मैं हूँ, तो एक एस्केप दिया इसको। लेकिन ये सब नहीं चलने वाला ये नाटक। ये इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा बदलने की कोशिश हो रही है कि इसको मैनिपुलेट किया जाए, क्योंकि जैसे ड्रग का एंगल निकल कर सामने आया है, फिर रिया चक्रवर्ती का जो डिप्रेशन वाली थ्योरी चल रही थी, उन सारी थ्योरी को ये PR, इसको इंटरव्यू तो हम कहेंगे नहीं, ये PR जो है वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है क्या? कौन जस्टिफाई करेगा? और
लगता है आपको कि आज की जनता जो इस मुहिम को चला रही है, जो हर दिन इंसाफ की लड़ाई के लिए लड़ रही है, देश ही नहीं आज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, अलग अलग जगह जहां इनकी पूरी फैमिली, जहां पे हर एक इनका फैन लड़ रहा है और इंतज़ार कर रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब सुशांत के हत्यारे जेल में होंगे, फांसी पर लटके होंगे। इनको लगता है ऐसे पीआर, ये सिर्फ एज जस्ट हम इसको एक एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, हम इसको इस तरह कंसीडर करेंगे कि बिल से चुहिया निकली और फुदक रही है। हम बस इतना ही कहेंगे कि जो एक्टिंग करने का मौका इसको बॉलीवुड में नहीं मिल रहा है, वो यहाँ पर आकर वो दिखा रही है कि मैं अभी तक अपना एक्टिंग नहीं भूली हूँ, सी आई एम स्टिल अ गुड एक्टर। शुगर डैडी जो इसका महेश भट्ट बैठा है वो इम्प्रेस हो जाएगा, आयशा जैसे रोल जलेबी में दिया है, फिर हो सकता है कोई गुलाब जामुन जैसे मूवी में इसको रोल दे दे, हम तो इस पर इम्प्रेस नहीं होने वाले। तो इसने जो एक्टिंग किया इसमें पास रखे। राजदीप सरदेसाई को आज तक किसी ने सीरियस नहीं लिया, जैसे आपने भी कहा कोई उनको सीरियस नहीं लेता है, और कितना गिरेंगे वो। जिस तरीके से सुशांत को उन्होंने बोला कि नहीं वो कोई बड़ा स्टार नहीं है, आप उसी स्टार का जब करने पे आ गए, आप कितना गिरेंगे? ये वही शख्स है जिसको राज ठाकरे ने भी भिंगा के जूता मारा है, जिसको कि किसी ने भी इज्जत नहीं दी, लेकिन आज वो इसलिए भौंक रहा है, इसलिए बुलाकर एंटरटेन कर रहा है क्योंकि आज वही लोग हैं जो इसका जेब गरम कर रहे हैं। तो अपना जेब गरम करने के लिए जहां मुंबई पुलिस बिक गई, जहां पूरा, क्योंकि जो खरीदार है वो आम आदमी नहीं है सर, ये खरीदार पूरी मुंबई सरकार है। तो मुंबई सरकार किसी को भी खरीद सकती है, और ये तो पहले ही बिका हुआ है। जिसका खुद का ज़मीर नहीं, खुद का कोई अस्तित्व नहीं, वो तो यूं बिक जाएगा। ये तो पता नहीं कितने में बिका होगा। इसके लिए तो यही बहुत है कि मुझे चैनल पे दुनिया के सामने इस केस में आने का मौका मिल रहा है। ये वो इंसान है जिसके लिए केस पहले मायने नहीं रखता था, आज ये इस केस के लिए मुंबई पहुँच जाता है दिल्ली से, और आज उसको बुलाकर उसका एक नए एंगल लाकर सामने ला रहा है हमें। ये खुद डिप्रेशन का शिकार है, खुद पागल और साइको है, और ये इनडायरेक्टली इलाज करवा रहा है रिया चक्रवर्ती से, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को अच्छे से पता है कितना ड्रग्स कितने डोज में देना है, चाय में कितने बूंद डालना है, कॉफ़ी में कितना बूंद डालना है। तो अब ये खुद डिप्रेशन में जा चुका है और ये खुद एक पागल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है।